अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो बनाई थी सुजुकी आल्टो पे कि इंडिया में जो सुजुकी आल्टो है वो तकरीबन कोई 4 लाख के करीब है और पाकिस्तान की जो आल्टो है वो 35-36 लाख के करीब है। तो मैंने उसमें कहा था कि ये नाचने वाली कौम है। उस पर भी कुछ लोगों ने एतराज़ किए। लोगों ने कहा जी आपको करेंसी का नहीं पता, फ़लाँ फ़लाँ। तो मैंने वो सारी कैलकुलेशन करके उसमें दी थी। तो मैंने यही कहा था कि ये नाचने वाली कौम है। इस कौम ने नाच नाच के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इन्होंने अपने हक़ के लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठानी। तो उस पर एक बंदे ने एतराज़ किया। उसने कहा जी सब जो होते हैं वो नाचने वाले नहीं होते, बीच में कुछ लोग जो हैं वो शरीफ लोग भी होते हैं। इस बंदे के कमेंट से एक बात तो वाज़ेह होती है कि नाचना जो है शरीफ लोगों का काम नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि फ़लाँ वलीउल्लाह नाचता था, फ़लाँ जो था उसने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए, वो इश्क में पागल था, वो उसको अल्लाह का इश्क था, फ़लाँ फ़लाँ। तो मेरे भाई जब शरीफ लोगों का काम नाचना है ही नहीं तो वो वलीउल्लाह कैसे हो गया? तो वलीउल्लाह का काम नाचना नहीं होता, और कोई भी बंदा जो नाचने वाला है वो वलीउल्लाह नहीं हो सकता। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो इस पे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि वो गांव का एक चौधरी था और कोई मरासी लोग थे उधर। उन मरासियों के पास भी एक कुत्ता था लड़ने वाला, और एक चौधरी जो था गांव का नंबरदार जो था उसके पास भी कुत्ता था लड़ने वाला। खैर उनका मैच रखा गया, बड़े पूरे गांव में मुनादी कराई गई, लोग इकट्ठे हो गए। और आपको पता है गांव देहात में मेले जो होते हैं ऐसे ही सजते हैं और वहाँ पे ये सारा काम होता रहता है। खैर वो मैच जब लगा तो मरासियों का जो कुत्ता था वो जीत गया, चौधरी का कुत्ता हार गया। चौधरी को बड़ा गुस्सा आया और बड़ी तकलीफ़ हुई। चौधरी ने अपने नौकरों से कहा कि यार ये देखो कि एक तो उन्होंने हराया मुझे और फिर ये ऊपर से नाच भी रहे। वो तो मरासी लोग थे, वो नाच नाच के वो गलियों में घूम घुमा के चौधरी के घर के आके फिर नाचे। चौधरी को बड़ी तकलीफ़ हुई। उसने अपने नौकरों से कहा कोई अच्छी नस्ल का कुत्ता ढूंढो। खैर वो कुछ उन्होंने तलाश तलाश किया तो वो उनको ना एक कुत्ता मिल गया, काफ़ी महंगा, मतलब कोई 6-7 लाख रुपए उसकी कीमत थी। चौधरी जो था उसको अपना जो था गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसने कहा मैंने कुत्ता लेने ही लेना। खैर चौधरी ने 6-7 लाख रुपए का कुत्ता लिया। फिर दोबारा मैदान सज गया, दिन मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, ढोल बाजे वाले आ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। खैर वो किस्सा मुख्तसर, चौधरी का जो कुत्ता था ना वो जीत गया, मैच जीत गया। चौधरी बड़ा खुश हुआ और उसने कहा चलो मेरी इज्जत जो थी वो वापस आ गई और मेरा कुछ भरम रह गया। चौधरी अपने घर चला गया। तो थोड़ी देर में वो मरासी उसी तरह ढोल बाजे और सब कुछ लेकर तो वो नाचते नाचते ना चौधरी की गली में पहुंच गए। चौधरी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा मरासी हो, ओए तुसी हार के भी नच्ची जाते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो मरासी कहते कि जनाब असी मरासियां साडा काम ही नचना, सानू हार जित नाल की लगे। तो मेरे भाई ये वही कौम है, इसको हार जीत का, अपने हक हकूक़ का कोई इसको एहसास नहीं है। ये कौम सिर्फ और सिर्फ लीडरों के पीछे नाचने वाली है। उनके जलसों में एक बिरयानी की प्लेट, एक नान और 2 पकौड़ों पे ये लोग नाचने वाले हैं, चाहे वो किसी पार्टी के भी, सब ये नाचने वाले हैं। इनको अपना कोई पता नहीं। लोग इनसे वोट लेते हैं, हुकूमतों में जाते हैं, ये उधर ही नाच रहे होते हैं। फिर वो 4-5 साल बाद आते दोबारा फिर ये नाच रहे होते हैं। इनका वो मिरासी वाला हिसाब है। इन्होंने नाचना है, इनको जीत हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।